नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में आखिर चल क्या रहा है? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे ममता बनर्जी की कोई बड़ी साजिश है? ये सारे सवाल अहम इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नॉमिनेशन के दौरान हिंसक झड़प, पथराव, आगजनी, बम से हमला, मारपीट, ऐसी कई घटनाएं हैं जो हैरान कर रही है। पर ऐसी घटनाओं पर ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों हो जाती हैं? क्यों एक्शन नहीं लेती? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। ये कोलकाता हाईकोर्ट से ही समझ में आ रहा है कि जब उन्होंने यह आदेश दिया कि बंगाल के चप्पे चप्पे में सेंट्रल फोर्सेस हों और सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में ही ये पंचायत के चुनाव हों, लॉ एंड ऑर्डर रसातल में चला गया है। बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। ये साफ साफ पता चल रहा है हाईकोर्ट के आदेश से। अगर सरकार वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सुदृढ़ होती, भाई यूपी में भी तो चुनाव हुए, सेंट्रल फोर्स की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? क्यों? योगी आदित्यनाथ अकेले कैपेबल हैं इन सब चीजों को बाकायदा सही रास्ते पे लाने के लिए। आपने क्या किया? आप अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बवाल मचवा रहे हो। बंगाल के रहने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल की पुलिस, वहां का थानेदार, वहां का सिपाही, वो सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय लीडर से आदेश लेता है। कोई बहुत बड़ा बवाल मच गया, मारपीट हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट का जो टीएमसी का जो लीडर होगा वो कहेगा कि भाई एफआईआर दर्ज कर दो इसके नाम से, तभी होगा। यही कहानी है। सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा, बंगाल के लोग इसी तरह के नर्क में जी रहे हैं। आप ये समझिए, पिछली बार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुआ, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारे जांच पे भरोसा नहीं है, सीबीआई को बुलाओ। और यह भी अपने जजमेंट में लिखा, ये तो बंगाल है, भद्र लोग, वहां कौन, बंगालियों को अलग वहां पे गुमान होता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, हैं? ये सब कहानी सुनाते हैं बंगाली सब। नरक बन गया है, मुंह से आवाज नहीं निकलती इनकी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, इनफैक्ट चेतावनी दी कि सरकारी हॉस्पिटल जो है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सबको दवा दें। वहां क्या हो रहा था? वहां यह हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को तुमने वोट दिया, तुमने कांग्रेस को वोट दे दिया, तुमने कम्युनिस्टों को वोट दे दिया, तुमने फुरफुरा शरीफ को वोट दे दिया, तो तुमको राशन भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी पिटाई करेंगे। इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो तुमको डॉक्टर इलाज भी नहीं करेगा। यह बात पे एग्री करके ही ऐसा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया। कहां है बेशर्मों की जमात जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं? जाता नहीं वहां पे, नाले में ढूंढने पहुंच जाएंगे कुछ लोग। हिंडनबर्ग का लैब कहां है? हिंडन रिवर में। यहां इनकी जो है आत्मा मर जाती है, उधर देखने में भी। अब क्या हो रहा है? ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
ये जो लोकल स्थानीय चुनाव है, हर स्टेट का अपना कल्चर है। ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराने से पहले क्या किया? लोकल चुनाव के ऊपर अपना कब्जा किया, बहुत सारे लोग मारे गए। ये वामपंथी तो हिंसक होती ही है। ये दिल्ली में सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। ये प्रेस क्लब में ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये तमाम लोग जो हैं वो अहिंसा के पुजारी, गांधी, अंबेडकर, इनको दिल्ली में याद आता है। और जहां इनका डेन होता है वहां सीधे गोली चलाते हैं ये। तो ममता बनर्जी उसी से सीख के आई, उसी का पैतरा, उसी का दांव वामपंथियों के ऊपर लगाया, मार के भगाया, और खुद अब वहां पे टीएमसी हिंसा का नंगा नाच कर रही है। क्या हो रहा है वहां पे? पिछली बार चुनाव हुए 95% सीट टीएमसी जीत गई। ऐसे नहीं जीती, 50 लोगों की मौत हुई। दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए, वहां चुनाव में 50 लोगों की मौत हुई। किसी को शर्म आती है देश के अंदर कि पंचायत का चुनाव हो रहा है, ये 50 लोग कैसे मारे गए? और इस बार जो बंगाल के पत्रकार, वहां के लोग कह रहे हैं कि इस बार तो संख्या और आगे जाएगी, अभी तो नॉमिनेशन ही शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है पूरे बंगाल में दिवाली मच गई है, बॉम्ब की आवाज इधर उधर से आ रही है। अभी शुरुआत हो गई है। पहला जो है एक कांग्रेसी कार्यकर्ता 23 तारीख को मिलेंगे राहुल गांधी, झप्पी होगा वहां पे। कहां पे? पटना में 23 तारीख को उनके कार्यकर्ता को हत्यारों के साथ जो है वो हाथ मिलाया जाएगा। अजीबोगरीब राजनीति है यहाँ पे। ये विचारधारा के हिसाब से जो लोग दरिद्र हो चुके हैं उनकी कहानी है ये। और जो 95% सीट पे कब्जा हुआ टीएमसी का, उसमें आपको पता है 34% जो जीत हुई वो अनअपोज्ड। मतलब 100 में से 34 कंस्टिट्यूएंसी में टीएमसी के खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं किया। जो खड़ा होता था उसको गायब कर दिया जाता था, धमका दिया जाता था कि भागो यहां से। और जो कुछ 5-6% कुछ इलाकों में जीते बीजेपी के, उसको गांव से ही निकाल दिया। जो चुनाव जीते वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। वो झारखंड में तो, असम में तो, उड़ीसा में जान बचा करके भागे। दिल्ली में मीडिया सोता रहता है। हाँ, ये दलाल पत्रकार, टेलीविजन से लात मार के भगाए गए लोग, ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए चलते हैं। जहां डेमोक्रेसी को रोज किल किया जा रहा है वहां पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। क्यों? भाई मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। तो मोदी को हराने के चक्कर में 50 लोगों को जो मौत हुई पिछली बार, उसके लिए एक आदमी भी उसको सजा मिली। ये बंगाल में जो हिंदू है गाजर मूली है, काट दो, फेंक दो। हाँ, उनके घर की महिलाएं वो कोई जानवर हैं कि जो मन आए सो कर दो? सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। यही काम हो रहा है ना वहां पे। अभी मैं देख रहा था कुछ वीडियो। भाई बीजेपी नहीं, मुसलमान भी अगर तुम हो तो टीएमसी के मुसलमान बन के रहना। अगर फुरफुरा शरीफ उसके साथ गए तो तुमको नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जाएगा। हो रहा है हिंसा। वो तमाम वामपंथी और ये सारे लोगों को वहां पे घेर घेर के पिटाई की जा रही है। डेमोक्रेसी को ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है उनके लहजे से देखा जाए तो डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है। वहां कोई वॉशिंगटन पोस्ट नहीं पहुंचेगा, वहां कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पहुंचेगा, वहां कोई बीबीसी का दलाल नहीं पहुंचेगा। गुजरात सब पहुंचते हैं, यूपी में सब लोग नजर आएंगे, लेकिन बंगाल में तो ये बंगाल जो है वो अभिशप्त हो चुका है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ममता बनर्जी तो कतई जिम्मेदार नहीं है।
ममता बनर्जी क्या करेगी? वहां की जनता जिसे लात खाती है उसी को वोट करती है। वहां की जनता जो तुमसे टैक्स लेता है, इलीगल हफ्ता वसूलता है, तुम्हारे अनाज को खा जाता है, चोरी कर लेता है, जो पैसे लेकर के तुम्हें नौकरी देता है, उसी को आप वोट करते हुए तो रिवाज रहा है अभी से नहीं, आजादी के बाद से। तो गर्त में जाएगा ही। आखिर में आप समझ लीजिए, जो लोग बंगाल को नहीं जानते, रूरल बंगाल जाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे कि आप ये हिंदुस्तान है। खास करके साउथ इंडिया वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, जो डेवलप्ड स्टेट वाले हैं, उनके लिए वो कुछ सर्कस नजर आएगा। क्यों? जो ग्रामीण महिलाएं हैं 20 से 30% बदन पे एक ही साड़ी होती है, एक साड़ी, उसी से सब कुछ ढकना पड़ता है, पैसे नहीं है। इस हालत में वहां पे लोग ज्यादा भूखे हो जाते हैं, चूहों को मार के खाते हैं, पेट भरते हैं। यह है बंगाल की हकीकत। और वहां कोई मीडिया इन सब बातों के ऊपर कोई स्टोरी कर दे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और डेमोक्रेसी को बचा लिया जाएगा। तो ये कहानी है बंगाल की। आप तो बंगाल से ही आती हैं। ये कहानी है, ये त्रासदी है। लेकिन क्या करोगे? जो डिजर्व जैसा करता है, बिहारी लोग को देखिए, बिहारी लोग वैसे डिजर्व करते हैं। जात के नाम पे वोट करोगे तो ऐसे ही लोग राज करेंगे। हर पार्टी का, कोई ये नहीं कि बीजेपी में कोई अच्छा लीडर है वहां पे, ऐसा नहीं है। जाति के नाम पे वोट करोगे तो वो कूड़ा करकट बीजेपी में भी नजर आएगा, आरजेडी में भी नजर आएगा, जेडीयू में भी नजर आएगा, कांग्रेस में भी नजर आएगा। तो आप जो चॉइसेस जो आप करते हो, जिनको आप वोट करोगे, वैसे ही लोग राज करेंगे। तो यही बंगाल की हकीकत जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वाकई पश्चिम बंगाल से आ रही खबर काफी निंदनीय है। ये ममता सरकार पर काला धब्बा है और सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और अत्याचार पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है। ममता की सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, चाहे आम जनता की बलि क्यों ना देना पड़े। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।